नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेली क्लासेस में। मैं हूं अशोक और आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल का इस्तेमाल करके आप मार्कशीट कैसे बना सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या किसी को यह सिखाना चाहते हैं कि मार्कशीट कैसे बनाया जाए तो यह वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले चले जाएंगे एक्सेल के ऊपर और एक्सेल में जाने के बाद आपको ये ब्लैंक शीट मिलेगा। ब्लैंक शीट पे यहाँ से चले जाएंगे। अब दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉलम है ये ABC करके ऐसे अल्फ़ाबेट में दिया हुआ है, ये इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। दोस्तों इसकी संख्या जो है 16,384 है। 16,384 कॉलम्स होते हैं और रॉ की अगर संख्या किया जाए, जैसे कि ये नंबर्स में दिए हुए हैं, इसको हम लोग रॉ बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो होते हैं 10,48,576 होते हैं, 10,48,576। और ये जो बीच में दिए हुए सिर्फ बहुत सारे ये आपके सेल हैं। दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट टैली में एक सीट ओपन होता है, बाकी अगर आपको सीट लेना है तो यहाँ से आप प्लस कर सकते हैं, इतने ही कॉलम इतने ही रॉ आपको बढ़ते जाएंगे। तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ सीट नंबर 1 पे और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों सबसे पहले तो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टूडेंट का रोल नंबर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेकंड में हम लोग नेम लिख लेते हैं और बाकी के कुछ सब्जेक्ट है वो लिख लेते हैं हिंदी, और यहाँ पे मैथ, और इसी तरीके से आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे इंग्लिश। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा साइज बहुत ही कम लग रहा है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से आप ये जो देख रहे हैं ना यहाँ ट्रायंगल के से यहाँ ऑल सेलेक्ट, यहाँ पे जा कर के आप इसका साइज जो है जैसे मैं 20 रख लेता हूँ और इसको जो है यहाँ फॉर्मेट पे जा कर के ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देता हूँ, जिससे जो है इसके साइज़ प्रॉपर आ जाए सेल के अंदर में। अब हो गया हिंदी, इंग्लिश, मैथ, और उसके बाद यहाँ पे एक ले लेता हूँ साइंस, और इसी तरीके से आगे जो है अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पे ये कट रहा है तो आप इसको डबल क्लिक कर देंगे तो वो ऑटो एडजस्ट कर लेगा कॉलम को। और यहाँ पे एक SST लिख लेते हैं। आई थिंक 5 सब्जेक्ट है, काफ़ी है समझने के लिए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं टोटल नंबर, और उसके बाद दोस्तों आगे जो हम लोग इसमें लिख लेते हैं मिनिमम नंबर, और इसमें लिख लेते हैं मैक्सिमम नंबर, और इसमें लिख लेते हैं एवरेज, या फिर आप चाहे तो परसेंटेज का साइन लगा सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों ये देखो कट रहा है, इस पर डबल क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे जा कर के अब जो है आप यहाँ पे ग्रेड लिख सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक लिख लेता हूँ पास/फेल, एक स्टेटस रख लेते हैं पास एंड फेल का। और उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे यहाँ पे एक रख लेते हैं रैंक का। इस तरीके से अब आप दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं क्या करेंगे, आप सबको सेलेक्ट करके यहाँ ऑटो फिट फॉर्मेट में जा कर के ऑटो फिट कॉलम कर देंगे तो इससे ऑटो फिट कॉलम हो जाएगा। और अगर आपको रॉ की हाइट को एडजस्ट करना है तो ऑटो फिट रॉ की हाइट कर सकते हैं यहाँ से। अब हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, सपोज कीजिए कि 101, 101, 102 ऐसे इस तरीके से सीरियल वाइज चल रहे रोल नंबर, तो आप इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे देखिए ये है सेलेक्ट पॉइंटर। ये जो वाइट में आपको दिख रहा है ये आपको सेलेक्ट पॉइंटर है। अगर आप इसको सिलेक्ट करके इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से सिलेक्ट होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप जैसे इस पॉइंट पे कॉर्नर पे आकर के यदि आप इसको प्लस बनाएंगे जो डार्क कलर की होगी स्मॉल साइज में, इसको हम लोग ऑटो फिल पॉइंटर बोलते हैं, और इसे आप प्रेस करके ऐसे डाउन करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे मैं 15 तक ले लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का आप नाम वगैरह सब मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं नाम ले लेता हूँ राम, उसके बाद ले लेता हूँ SHAYM श्याम, उसके बाद रहीम, करीम, उसके बाद ईरम ले लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों हम लोग अनिल लिख लेते हैं, उसके बाद जो है योगिता लिख लेता हूँ। इस तरीके से कुछ स्टूडेंट के नाम आप मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जा कर के एक फार्मूला लगाना है, इक्वल टू करेंगे और यहाँ पे आप मेंशन कर लेंगे रेंड बिटवीन। आप ये रेंड बिटवीन करके इसमें फार्मूला में आप मेंशन कर देंगे, जैसे कि 33 नंबर से लेकर के मुझे 99 नंबर तक का चाहिए रैंडम नंबर, और इतना करके आप इस तरीके से कर लेंगे। और इसको यहाँ से आप इस तरीके से स्क्रॉल डाउन कर लेंगे तो सभी के अंदर में सभी रैंडम नंबर यहाँ तक आपको फिल हो जाएगा। देखिए आप इस तरीके से देख के कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने सभी में नंबर्स जो है भर दिए हैं, और ये जो है मैनुअली हमने नंबर अभी फिट किया है।
ऐसा कोई है नहीं कि इसमें दिया हुआ था नंबर, बस एक प्रैक्टिस के लिए हमने ये नंबर फीड किया है। आप चाहे तो खुद से अपना इस हिसाब से अलग अलग नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और दोस्तों इतना करने के बाद अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ से कंट्रोल ए कर लेंगे। दोस्तों देखिए, कंट्रोल ए करने का भी एक बहुत ही अच्छा सा उदाहरण मैं बता रहा हूँ। यदि आप यहाँ पे ये जो आपको क्राइटेरिया दिया हुआ है टेबल एरिया के बाहर अगर आप कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा ऑल सीट जो है यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कर्सर यहाँ पे बीच में कहीं सेंटर में यहाँ रख देते हैं और यहाँ से कंट्रोल ए करते हैं तो जितने एरिया में आपका डेटा है उतने एरिया तक आपको ये सेलेक्ट कर लेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ कॉर्नर पे यहाँ पे आप अगर इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरा ही सीट जो है सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके अगर कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा डेटा जो है सेलेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप इस तरीके से यहाँ से सेलेक्ट करके इस तरीके से यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों एक तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ऑटो फिट कॉलम कर लेंगे और उसके बाद जो है यहाँ से ऑटो फिट रॉ कर लेंगे। इससे रॉ की हाइट और कॉलम की हाइट जो है ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ बॉटम बॉर्डर में आ जाएंगे और बॉटम बॉर्डर में आने के बाद यहाँ से आप ऑल बॉर्डर कर लेंगे। ऑल बॉर्डर करने के बाद आप अलाइनमेंट में आ जाएंगे और अलाइनमेंट में इसको सेंटर में रख लेंगे, मिड में रख लेंगे, जिससे कि आपका नेम और नंबर्स जो है बीच सेंटर में आ जाए। इसके अलावा दोस्तों अब आपको यहाँ पे फार्मूला निकालना है। तो फार्मूला आप कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल निकालने का बहुत ही आसान सा है। एक तो ऑल्ट के साथ ऑल्ट बटन प्रेस करके इक्वल टू बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ आपसे लेकर के यहाँ तक का टोटल आ जाएगा। दूसरा तरीका है इक्वल टू बटन दबा करके SUM सम लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट करेंगे। अब देखिए आपका कॉलम जो है ये C नंबर कॉलम है और C नंबर कॉलम में ये डेटा जो है कितने नंबर रॉ में है, तो 3 नंबर रॉ में। तो आप यहाँ पे C3 मेंशन करेंगे। तो देखिए C3 जैसे ही मेंशन किया तो यहाँ से ले करके और यहाँ पे कॉलन का साइन लगा देंगे और उसके बाद आपका जो मतलब सब्जेक्ट है वो कहाँ तक है, SST तक है। तो SST हमारा कॉलम नंबर G में है तो यहाँ से हम लोग G मेंशन कर लेंगे और कौन से रॉ में है, तो 3 नंबर रॉ में है। तो यानी कि C3 से लेकर के G3 तक ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और इसको क्लोज कर देंगे ब्रैकेट से और एंटर हिट करेंगे तो ये नंबर्स आ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप चाहे तो एक और तरीका है, यहाँ पे आप कर्सर रख करके या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, इस नंबर को पूरा सेलेक्ट करके आप यहाँ से ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे तो भी नंबर्स सब के सब आ जाएंगे। या फिर एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, आप चाहे तो सभी नंबर्स को ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ से ऑटो सम अगर करेंगे तो वो नंबर्स नीचे आ जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको एक इस तरीके से सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑटो सम कर सकते हैं। तो इसके सामने में आ गया और यहाँ पे आने के बाद आप जो है यहाँ पे डबल क्लिक कर लीजिए, सभी के सामने में सबका टोटल आ जाएगा। दूसरा जो है मिनिमम नंबर निकालने के लिए आपको क्या फार्मूला यूज करना है, तो मिनिमम के लिए इक्वल टू लगाना है, MIN मिन रखना है, उसके बाद ओपन ब्रैकेट और आपका सब्जेक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी हिंदी से लेकर SST तक है और इसको सेलेक्ट करके क्लोज कर लेंगे और एंटर हिट कर देंगे तो आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे क्लोज करना भूल भी जाते हैं तो आ जाएगा, बट हमें क्लोज करना चाहिए। एंटर करके आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए इक्वल टू MAX करेंगे, देन ओपन ब्रैकेट और दोस्तों आपका डेटा जो है ये C2 से लेकर के यहाँ तक G2 तक है, इसको आप क्लोज करके एंटर हिट कर लेंगे। सबसे बड़ा नंबर देखेंगे तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर 95 है साइंस में, तो यहाँ 95 आ गया। एवरेज निकालने के लिए 2 तरीका है और आप चाहे तो एक तरीका मैं बता देता हूँ। एक तो तरीका है इक्वल टू लगाएंगे AVERAG एवरेज और देन ओपन ब्रैकेट करने के बाद आपको क्या करना है, यही सेम नंबर यहाँ से लेकर के अपने जहाँ तक सब्जेक्ट है ये 5 सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और क्लोज कर देंगे तो ये आ जाएंगे। 78.8% आपका नंबर आ रहा है। दूसरा तरीका जो है दोस्तों, दूसरा तरीका क्या है, आप चाहे तो यहाँ पे इक्वल टू कर सकते हैं, मैनुअल तरीका ये। इक्वल टू करने के बाद टोटल नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे, कितने सब्जेक्ट है 1 2 3 4 एंड 5। अगर 5 सब्जेक्ट है, पर सब्जेक्ट 100 नंबर्स का होता है तो यहाँ पे 500 टोटल नंबर हो गए तो टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे तो भी वो आ जाएगा। अब दोस्तों ग्रेड निकालने का तरीका है। ग्रेड आप कैसे निकालेंगे, तो हम सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, पहले इन तीनों फार्मूला को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। यहाँ पे जा करके आप चाहे तो ऐसे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं और नहीं तो वहाँ से डबल क्लिक कर सकते हैं। अब आपको ग्रेड निकालने के लिए क्या करना है, ग्रेड निकालने का जो तरीका है वो इक्वल टू और IF देन उसके बाद ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, एवरेज नंबर लेना है। तो एवरेज नंबर्स का मतलब निकालना है कि हमें यदि एवरेज नंबर इतना है तो ये ग्रेड आता है। तो हम लोग एक ऐसा करते हैं, मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे कि एवरेज नंबर का ग्रेटर दैन यहाँ पे लिख लेते हैं 60%।
यदि 60 या 60 से एबव है तो हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि ए ग्रेड मिल रहा है। और यहाँ पे कॉमा करने के बाद फिर आई एफ इफ का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो है आपका क्या था, एवरेज नंबर तो K2 था, तो यहाँ पे आप फिर से K2 ले लेंगे। देन यहाँ से ग्रेटर दैन का साइन लगा करके यहाँ पे मेंशन कर देंगे 45 नंबर, और यहाँ पे एक डबल कोटेशन में जो आपको रिजल्ट चाहिए वो आपको डबल कोटेशन में डालना है। और जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि बी ग्रेड 45 से एबव है तो बी ग्रेड आएगा, और 59 तक मतलब बी ग्रेड आएगा। जैसे 60 एंड 60 से एबव होगा तो वो आपको ए ग्रेड हो जाएगा। और इसके बाद कॉमा लगाने के बाद फिर से आई एफ इफ ओपन करेंगे, ओपन ब्रैकेट, देन यहाँ पे एवरेज नंबर है K2, उसके बाद ग्रेटर दैन लगाएंगे और यहाँ पे 33 नंबर कॉमा लगा करके आपको रिजल्ट के चाहिए होगा तो सी ग्रेड। और दोस्तों अगर 33 नंबर से किसी को कम आया तो कौन सा ग्रेड आएगा, तो यहाँ पे आप चाहे तो डी ग्रेड मेंशन कर सकते हैं एक ही साथ, इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट कितनी बार हुआ है, तो 1 2 एंड 3 बार। आप इफ़ का भी इस्तेमाल देख रहे होंगे, 1 बार 2 बार और 3 बार, तो आप यहाँ पे क्लोज कर दीजिए 1 2 एंड 3 से। दोस्तों इसमें आपको एक खास चीज़ का ध्यान रखना है, जब ये ब्लैक वाला आ जाए तो इसका मतलब समझ लेना कि हाँ इसमें इतना ही ब्रैकेट लगना था। जब तक ये ब्लैक वाला लास्ट का जो ब्लैक कलर की जो ब्रैकेट नहीं आती है तब तक समझना कोई ना कोई यहाँ पे कमी है। अब मेरा जो है यहाँ पे एंटर पुट कर देता हूँ, आप देख सकते हैं ए ग्रेड आ गया क्योंकि 60 से ऊपर नंबर है। और इसको आप चाहे तो यहाँ से डबल क्लिक कर लेंगे तो जितने डेटा में जौन सा चाहिए होगा, तो सारे नंबर्स ही 60 से ऊपर है इसलिए सब में 60 आ रहा है। यदि मैं यहाँ पे सपोज कीजिए कि राम का एवरेज नंबर 30 कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं डी ग्रेड आ रहा है। यदि मैं इसको 34 कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे सी ग्रेड आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं दोस्तों। अब हमारा जो था यहाँ पे 78.8% था, ऐसे ही रहने देते हैं। आपको पास एंड फेल निकालने के लिए क्या करना है, इक्वल टू और आई एफ इफ देन ओपन ब्रैकेट, और आपको सेम एवरेज नंबर लेना है और एवरेज नंबर का ग्रेटर दैन यहाँ पे 33% और देन कॉमा कर 33 नंबर डाला सॉरी, और उसके बाद यहाँ पे आपको डबल कोटेशन में मेंशन करना है पास जो आपको रिजल्ट चाहिए, और उसके बाद कॉमा लगाने के बाद यहीं पे डबल कोटेशन में आप मेंशन कर लेंगे कि फेल। अगर 33 नंबर से कम नंबर आता है तो वो फेल हो जाएगा, और यहाँ पे एंटर हिट कर देंगे। तो अब आप इसको डबल क्लिक यहाँ से कर लेंगे, देख सकते हैं कि सभी के सभी पास हैं। और आपको रैंक निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका है, आप इक्वल टू करेंगे और यहाँ पे मेंशन करेंगे रैंक, देन यहाँ से ओपन ब्रैकेट। और दोस्तों आप चाहे तो टोटल नंबर का भी निकाल सकते हैं और एवरेज नंबर परसेंटेज का भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एवरेज नंबर से निकाल लेता हूँ। एवरेज नंबर को लेने के बाद आपको कॉमा करना है, और उसके बाद देखिए रैंक लिखने के बाद आपने एवरेज नंबर लिया, और एवरेज नंबर को लेने के बाद आपको दोबारा से यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पूरे डेटा को ले लेना है एवरेज का ही। और यहाँ पे आने के बाद आगे नहीं बढ़ना, अब आपको यहाँ पे F4 से फ्रीज कर लेना है, देन यहाँ पे कॉमा करेंगे। और कॉमा करने के बाद दोस्तों आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है, असेंडिंग का मतलब कि जैसे 1 2 3 ऐसे छोटा नंबर सबसे पहले, फिर उसके बाद बड़ा नंबर, फिर उसके बाद बड़ा नंबर, उसको असेंडिंग बोलते हैं। डिसेंडिंग का मतलब जो सबसे ज़्यादा नंबर बड़ा है उसको सबसे पहला मानेंगे, फिर उसके बाद वालों को दूसरा मानेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए यहाँ पे 0 आपको मेंशन करना है, देन यहाँ से क्लोज कर लेना और एंटर हिट कर लेना है। अब आप जैसे कि देखिए ये जो परसेंटेज आया है ये 7वां इसका रैंक आ रहा है, और यहाँ से चाहे तो आप डबल क्लिक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों डबल क्लिक करने से क्या होता है कि डेटा जितने एरिया में है उतने ही एरिया में वो आंसर वहाँ तक पहुँचेगा। और लेकिन स्क्रॉल डाउन करने से क्या होगा कि अगर सपोज कीजिए यहाँ पे आपका कोई डेटा है तो वो डेटा वहाँ पे रीराइट कर देगा उस चीज़ को। इसलिए हमें मेरा सजेशन रहता है कि आप डबल क्लिक करके अगर किसी भी कॉलम को ये साइज करते हैं तो सभी कॉलम बराबर साइज में इस तरीके से हो जाएंगे, और इंडिविजुअल किसी रॉ को अगर हाइट बढ़ाएंगे तो सभी रॉ इस तरीके से हाइट हो जाएंगे। तो यहाँ पे डबल क्लिक मैं कर लेता हूँ तो ऑटो एडजस्ट कर लेता है, और यहाँ से यदि मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ तो ऑटो एडजस्ट कर लेता है, जिसमें जितनी जगह चाहिए जितनी कॉलम की चौड़ाई चाहिए वो ले लेगा। और फिर भी दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए इतना रख लेता हूँ, इतना आई थिंक काफी है। और इस तरीके से आपका जो है मार्कशीट तैयार होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अगर सपोज कीजिए मुझे इस एसएसटी या टोटल के पीछे एक कॉलम मुझे ऐड ऑन करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ से क्लिक कर लेंगे, और अगर रिमूव करना है उसको हटाना है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से मुझे जैसे इस 1 के ऊपर में चाहिए मुझे एक रॉ, तो यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे, और इंसर्ट करने के बाद दोस्तों जैसे कि मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रैंक तक का, तो मुझे क्या करना है इन सभी सेल को मिला करके एक सेल बनाना है। तो मर्ज एंड सेंटर में जाके क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे मार्क सी इस तरीके से, और यहाँ पे इसको यहाँ से आप जो है कलर दे सकते हैं दोस्तों,
कोई बढ़िया सा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसको भी आप सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको बोल्ड कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। और आप चाहे तो इसको इस तरीके से सेलेक्ट करके इसमें भी कोई बढ़िया सा कलर ऐसे मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आप चाहे तो ये जो नंबर्स है, इस नंबर्स में भी आप चाहे तो कोई कलर यहाँ से इस तरीके से फिट कर सकते हैं, आप सारे कलर में मेंशन कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं आपका डेटा किस तरीके से लग रहा है, वो सारा आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको और भी ऐसे ट्रिक्स और टिप्स मिलते रहें। क्या आप चाहते हैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।